महादेव का यह महीना, सावन का महीना, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन महीना महादेव का एक पावन पर्व की तरह मनाया जाता है। सावन के इसी पावन पर्व पर कांवरिये वाले गंगा से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं। और 2024 के इस सावन पर्व पर हम भी इस बार बाबा को जल अर्पित करने के लिए कांवरिया यात्रा शुरू करने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे कुछ बड़ बुजुर्ग लोग भी हैं जो कि इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। फिलहाल अभी तो हमारा जो ट्रेन है वो लेट है, लगभग 3 बजे आने वाला है, लेकिन अभी तक वो आ रहा नहीं है। लगभग टाइम होने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद जब ट्रेन आएगा तो हम ट्रेन अपना पकड़ेंगे और सुल्तानगंज के लिए निकलेंगे। और हम आपको अपने इस वीडियो में पूरी जानकारी यानी सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक का पूरा जानकारी आपको अपने इस वीडियो में हम देंगे। फिलहाल हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं और सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्रेन हमारा है वो प्रस्थान कर चुका है। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद हम सुल्तानगंज जंक्शन पर आ चुके हैं, यानी जो हमारा सुल्तानगंज का जो स्टेशन है वहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम निकलेंगे अपने गंगा घाट की तरफ, जहाँ से हमें जल लेना है और बाबा धाम के लिए रवाना होना है। आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि जो टाइम हमारा हो रहा है वो 2, लगभग हम रात को 2 बजे यहाँ पर इस स्टेशन पर आ चुके थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो त्यौहार है यानी सावन का जो महीना है उसे एक त्यौहार की भांति मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पर दुकानदारी भी आपको लगा हुआ है। और यहीं पर आपका क्या होता है, जो कांवरिया होता है, जो कांवड़ होता है, कांवड़ को सजाया जाता है। या तो अगर आपको एक नया कांवड़ लेना हो तो आप यहीं से परचेस यानी खरीद सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे दुकान आपको यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ से आप कांवड़ खरीद सकते हो या कांवड़ को आप अपने सजा सकते हो। तो फाइनली हम अपने घाट पर आ चुके हैं, यानी जो गंगा घाट है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम अपना जल उठाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप जहाँ से गंगा जल उठाते हो, आप यहाँ पर सामने देखेंगे तो बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर है जो अजगेबीनाथ नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका जो नाम है वो है अजगेबीनाथ नाथ। तो आप यहाँ से जल उठाते हो और बाबा धाम के लिए रवाना होते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि भक्तजन का कितना भीड़ लगा हुआ है। अब यहाँ से वो क्या करेंगे, जल को उठाएंगे और बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। अब फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर माँ गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग रोड के पास तक आपका जो जल है वो आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हम स्नान करेंगे, फिर अपना जल लेंगे और बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। और फाइनली हमारा जो कांवड़ है वो तैयार हो चुका है और इसके बाद हम लोग संकल्प लेने के बाद अपनी यह यात्रा शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा हम लोग का कांवड़ है वो तैयार हो चुका है। अब स्नान करेंगे गंगा जल में और फिर उसके बाद संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद अपनी यह यात्रा हम शुरू करेंगे। तो फाइनली हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने कांवरिये वाले अपना यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक दिन में लगभग लाखों करोड़ों कांवरिये वाले अपना यात्रा करते हैं।
बारिश होने की वजह से हम अपनी यात्रा का थोड़ा सा यहाँ पर विराम दिए हैं, थोड़ा सा रुक चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कांवरिये वाले बरसात में भीगते हुए अपनी यात्रा को कर रहे हैं। और इस यात्रा को हमारे साथ हमारे बड़े भैया भी हमारे साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं कि हम अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट आपको दिखाएंगे क्योंकि यह सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करते हैं और आपको हम ये पूरी जानकारी आपको दिखाते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइड में आपको खाने पीने का भी दुकान लगा रहता है, यानी बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं कि आपको खाने पीने का कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो भोजन है थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन आपको ये सुविधा पूरा यहाँ पर प्राप्त होता रहेगा। अगर आप इस यात्रा को करते हो तो सबसे पहले हमारे इस यात्रा में सबसे पहले नदी आता है कुमारसार नदी, जहां पर आप नाश्ता करने के बाद, भोजन करने के बाद आप इस नदी में स्नान कर सकते हो। अगर आपका मन है तो आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारे घोड़े आपको दिखाई देंगे, जहां पर आप अपना पिक ले सकते हो, यानी फ़ोटो आप खिंचवा सकते हो। और इस नदी में नहाने के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कुमारसार की नदी है वो भरा हुआ है। आपको इसी रास्ते से यह यात्रा करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह नदी जब भर जाता है तो आपको थोड़ा सा घुमाकर आना होता है, यानी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है। तो आप अगर इस नदी में आते हो, यहाँ पर आते हो, तो आप इस नदी में स्नान करना ना भूलें। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या है कि अपना जो भी नाश्ता है, खाना पीना खाने के बाद इस नदी में हम नहाने जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इसके बाद नहाने के बाद हम अपनी यात्रा को फिर स्टार्ट करेंगे। और आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा यह यात्रा है वो लगभग 2 से 3 दिन के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 4 दिन भी लगा देते हैं, 5 दिन भी लगा देते हैं। तो जैसे जिसका कैपेसिटी होता है, जो जितना चल पाता है वो उतना दिन अपनी यात्रा को लगाता है। तो हमारा जो यात्रा है वो लगभग 3 दिन का है, तो हम अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। जो अभी आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि इस समय हम जलेबिया मोड़ आ चुके हैं, यानी कि लगभग हम यहाँ से, यानी कि सुल्तानगंज से लगभग 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर आगे आने के बाद आपका यह जलेबिया मोड़ पड़ता है। तो हम फिलहाल यहाँ पर जलेबिया मोड़ आ चुके हैं, जो कि आपका कुमारसार नदी से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो अगर आप आते हो तो आपको जलेबिया मोड़ से होते हुए जाना होता है। तो फिलहाल हम लोग के लिए तो नहीं होता है, जो आपके गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं, उनके लिए यह रोड बनाया गया है कि जो घूमकर, यानी कई सारे आपका घूमकर आते हैं। तो हम लोग का शॉर्टकट बना रहता है कि जो कि जलेबिया मोड़ से होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनली हम सुइया पहाड़ आ चुके हैं और हमें यहाँ पर काफ़ी रात भी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इस जंगल को पार करेंगे, यानी सुइया पहाड़ को पार करेंगे, फिर अपना ठहरने का जगह देखेंगे। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे आपको कैंप मिलेंगे, टेंट मिलेंगे, जहाँ पर आप अपना ठहरने के लिए या खाना खाने के लिए आप ठहर सकते हो और रात अपना गुजार सकते हो। तो फाइनली हम इस जंगल को पार करते हैं और विश्राम करते हैं। और यदि आप सुइया पहाड़ में रात्रि में अगर आते हो या आते आते रात हो जाता है, तो आप इस जंगल में या इस पर पहाड़ पर रुकना उचित नहीं है। आप इसको जल्दी से जल्दी पार कर जाइएगा। बोल बम, 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 बोल बम,
अब देखिए खाली हमारे कमेटी के लोग देखिए बेगूसराय घाटी से आप लोग की सेवा में बहुत तत्पर रहते हैं। मैं जोरदार तालियां जोरदार क्या बात है। और जैसे हमारी सलाह बना देखिए आगे का नजारा बढ़िया मिले। अरे भैया सब लोग कोई होना फाइनली सुबह होने के बाद हम अपनी यात्रा को फिर से चालू करते हैं और लगभग हम अपनी यात्रा में लगभग 10 से 15 किलोमीटर लगातार चलेंगे। फिर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक हम फिर से विश्राम करेंगे, क्योंकि चलते चलते थक जाने में आता है और धूप भी काफ़ी हो जाता है, तो हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो लगभग हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और लगभग 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हम अपनी यात्रा को करेंगे। तो आइए हम आगे आपको अपनी यात्रा को दिखाते रहेंगे और आपको जो प्राकृतिक दृश्य होता है, जो वहाँ के नेचुरल आपका इमेज होता है, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि आप यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा लेकर आते हो या आप इस यात्रा को करते हो, तो आपको कुछ ऐसे ऐसे दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आप आश्चर्यचकित भी हो जाओगे। यानी आप यहाँ पर देखोगे जो कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ में लगभग जल जो लेकर जाते हैं वो लगभग 12 लीटर 13 लीटर या 50 लीटर ऐसे भी लेकर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक कांवड़िया बंधु है जो बम है, वो यहाँ पर देखिए बहुत जल लेकर जा रहे हैं, यानी कि अपना जो भी है जितना भी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से अपना जल लेकर जा रहे हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको दिखेंगे जो आपको देखकर आश्चर्य कर देंगे, बहुत सारे। सुइया पहाड़ के बाद आपका आता है लक्ष्मण झूला, जो कि आपका यह सफ़र का आधा सफ़र हो चुका होता है। तो हम अपने बम के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल बारिश का मौसम होने वाला है, आप आगे से देख सकते हो कि बारिश आने वाला है और हम लोग इसमें भीगते हुए अपने सफ़र को करेंगे। और यह कांवड़ यात्रा सिर्फ भोले बम के लिए नहीं होता है, आप यहाँ पर लेडीज बम भी देख सकते हो कि बराबर जाती रहती है। यानी जितने आपके बम भोले दिखेंगे उतने ही आपके लेडीज बम भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अधिकतर क्या है, लेडीज बम भी जा रही है। तो अगर आप अपने साथ किसी औरत बम को भी लेकर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेकर जा सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर लेडीज बम को भी साथ ले जा सकते हो और इस यात्रा को, इस कांवड़ यात्रा को आप कर सकते हो। और हम अपनी इस यात्रा को कुछ रोड के किनारे से भी करेंगे। लगभग आपका यह रोड से साइड में अगर आप चलते हो तो लगभग 2 किलोमीटर दूर तक आपको रोड के किनारे से जाना होता है। तो हम इस समय रोड के किनारे पर हैं। फाइनली हम घोड़ियारी नदी आ चुके हैं, यानी कि अभी फिलहाल यहाँ पर हमने देखे रात हो चुका है, तो हम आपको यह दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जल स्तर इसका अभी कम है। हम क्या करेंगे, इसी के अंदर से ही घोड़ियारी नदी के अंदर से ही यह यात्रा करेंगे। अगर इसका पानी लेवल बढ़ जाता है तो आप देखेंगे दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको बगल से एक पुल मिलेगा, जो आपको उस पुल से यह यात्रा करना होता है। फिलहाल हम इसी के अंदर से जाएंगे, एक दूसरे के आगे पीछे करकर। अगर ये आप दिन में आते हो, देखते हो, तो यहाँ पर आपको मेला लगा रहता है, बहुत सारे आपको घोड़े दिखेंगे और यहाँ का जो घोड़े होंगे वो सिर्फ ब्लैक होंगे, यानी काले रंग के सिर्फ घोड़े आपको दिखाई देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं गुरुद्वार का, तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है। तो आप यहाँ पर अगर आते हो तो आप घोड़ियारी नदी आते हो और यहाँ से यह लगभग बाबा धाम लगभग कुछ ही किलोमीटर दूरी पर रह पाता है।
बुलाया है, सबसे इससे बोलो और कुछ इससे बोलो। और फाइनली हम बिहार बॉर्डर को पार कर चुके हैं और झारखंड में आ चुके हैं। तो फाइनली आपको बता देते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, जिसके कारणवश हम आपको बिहार और झारखंड का बॉर्डर नहीं दिखा पाए। तो इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर आप आते हो, अगर आप इस यात्रा को करते हो तो आपको एक भव्य बिहार बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर आपको दिखाई देगा, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षित होता है। तो इस समय हम झारखंड बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं, यानी झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से बाबा धाम सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि अगर आप जैसे झारखंड बॉर्डर के अंदर आते हो तो सिर्फ बाबा धाम आपका सिर्फ 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर के दायरे में होता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ बिहार और झारखंड का बॉर्डर देखना ना भूलें। तो फाइनली लंबा सफ़र तय करने के बाद बाबा का नगर यानी देवघर नगर हम आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो आप दिल को थाम कर बैठिए और बाबा के दर्शन करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से बाबा का दरबार सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रह जाता है, जो कि आपको लगभग 1 घंटे का सफ़र और करना है। तो आइए हम बाबा के नगर में चलते हैं और बाबा का दीदार करते हैं। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कुछ दूरी तय करने के बाद अब आपको आएगा शिव गंगा, जिसमें आपको स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करना होता है। अगर आप जो सुल्तानगंज से अगर सफ़र शुरू करते हो तो वहाँ के जो पांडा होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको ठहरना कहाँ है। अगर मान लीजिए आपको अगर बताया गया है कि आपको कहाँ पर ठहरना है, तो पहले आप जाइए, वहाँ पर ठहरिए, फिर अपना कावड़ रखिए, फिर गंगा जल को लाइए, फिर आपको इसी शिव गंगा में आपको अपने जो गंगा जल होता है उसको धोना पड़ता है। धोने के बाद इसमें स्नान करना होता है और स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करने के लिए जाना होता है। अगर आपका कोई भी पंडा आपको नहीं बताया है तो आप यहाँ पर आइए, अपने कावड़ को रखिए और आप क्या करो, यहाँ पर अपना जो जल है उसको धो और आप जिस पात्र में जल को भरकर लाए हो उसको आप इस शिव गंगा में धो, फिर बाबा के दर्शन के लिए आप चलो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाबा के दरबार में कितना ज़्यादा भीड़ है। यानी कि अगर आप सावन के महीने में आते हो तो यहाँ पर आपको लाखों करोड़ की जनसंख्या आपको दिखेगा। आप यहाँ पर बाबा के प्रांगण में देख सकते हो इतना भीड़ है, और आप देखेंगे तो लाइन में भी आपका बहुत ज़्यादा लाइन लगा होता है। यानी कि आपका नहीं तो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर आपको क्या होता है, लाइन में लगना होता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको इतनी बड़ी लाइन का सामना करना होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा कि हम इस लाइन में इतने समय तक लगे थे। आपको लगेगा चंद समय लगा और बाबा का दर्शन जो है, बाबा का दरबार है जो हम दीदार कर लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाबा का जो दरबार है वो कितना सुहाना होता है। यही अगर आप बाकी के दिन आते हो तो आपको यहाँ का जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो काफ़ी कम दिखेंगे। तो आप अगर अंदर से दर्शन करना चाहोगे तो आप अंदर से दर्शन कर सकते हो, लेकिन अगर सावन के महीने में आओगे तो आपको अंदर से दर्शन नहीं मिलेगा। यानी आपको बाहर से ही दर्शन करना होता है, जो कि आप यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप बाकी दिन में आते हो तो आप बाबा का दीदार छू कर, उन्हें टच कर आप कर सकते हो, यानी अंदर से आप दर्शन कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो अगर सावन महीने में आते हो तो बाबा का दर्शन आपका नहीं हो पाएगा सही से, लेकिन बाकी के दिनों आते हो तो बाबा के दर्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो बाबा दरबार क्या बम भोले, जय शिव हरि, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।
फाइनली बाबा का दर्शन करने के बाद, अच्छे से दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं अब वहाँ पर जाएंगे, आराम करेंगे, फिर अपने घर के लिए हम रवाना होंगे। तो फिलहाल हम अपना जो खरीदारी है, जो सामान है वो लेंगे आगे के रास्ते से। फिर क्या करेंगे, हम रूम पर जाएंगे। फिर वहाँ से क्या है कि हमारा 12 बजे का ट्रेन है और वहाँ से पकड़ेंगे, फिर हम अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव, जय से सुनो हर हर महादेव। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ का जो पेड़ा है वो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आप यहाँ का जो पेड़ा देखोगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ का पेड़ा लेना आप न भूलें। तो फाइनली हम क्या है कि अपने स्टेशन आ चुके हैं, यानी यहाँ का जो नज़दीकी स्टेशन है वो जसीडीह जंक्शन है। आप यहाँ से ट्रेन अपने घर के लिए पकड़ सकते हो।